हेलो दोस्तों, MKSD क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के वर्गों और घनों पर आधारित प्रश्न। 1 से लेकर n तक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कोष्टक में n+1। इसके बाद ही क्या है, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 होता है। अर्थात संख्याएं 1 से लेकर n तक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 होता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डेट प्लस 10 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो हमको क्या है, क्या होता है योगफल, सूत्र क्या है, वर्गों का योगफल। योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है कोष्टक में n कोष्टक में क्या हो जाए n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6 होता है। बटे कितना हो जाएगा 6, इसी पर रखना है। तो n क्या है, n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। तो n का मान कितना दिया है, अंतिम संख्या कितना दिया है 10। तो हम n के स्थान पे क्या रख देंगे 10। उसके बाद 10 + 1, उसके बाद 2 × 10 + 1/6। अब यहाँ क्या हुआ, कितना हुआ 10 × 10 = 11 × 10 दूना 20 = 21/6। हम इसको काटेंगे, 2 से काटे तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, उसके बाद फिर 3 × 9 3, 3 सत्ते 21, उसके बाद 5 सत्ते 35 और गुणे कितना हुआ 11। तो 35 × 11, तो 11 × 5 = 55 हो गया, हासिल 5 हो गया, 11 तिहाई 33, 5 कितना होगा 38। अर्थात इसका उत्तर कितना हो जाएगा 385। इसका उत्तर कितना हो जाएगा 385। इसको हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक से हल करने के लिए हमको सबसे पहले अंकों का सम करना पड़ेगा। अर्थात सम क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे मैं लिख दिया 544, इसका अंकों का सम करेंगे तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो कितना हुआ 5 + 4 + 4, अर्थात 5 × 4 = 9, 4 13 हो गया। फिर 13 का सम, अंकों का सम करेंगे तो 1 + 3 बराबर कितना हो गया 4, यही हो गया। अंत में कितना आ गया 4, यही अंकों का सम हो गया। तो हम इसको देखते हैं, ऐसे कह रहा है वर्ग, 1 का वर्ग 2 का वर्ग। तो हम 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो गया, 2 का वर्ग किए कितना हुआ 4 हो गया, 3 का वर्ग किए कितना हो गया 9 हो गया, 4 का वर्ग किए 16 हो गया। 16 में हम क्या किए, फिर इसको जोड़े 1 + 6 बराबर कितना आ गया 7। 5 का वर्ग किए 25, फिर हम इसको क्या किए 2 + 5 का दिए कितना हो गया 7। फिर हमने 6 का वर्ग किए 36 हो गया। फिर हम इसको क्या किए 3 + 6 किए कितना हो गया 9। उसके बाद यहाँ 7 वर्ग किए 49 हो गया। तो मैंने 4 + 9 को जोड़ा कितना हो गया 13। फिर क्या किया हमने 1 + 3 को जोड़ा कितना हो गया 4। उसके बाद क्या किया 8 का वर्ग किया तो 64 हो गया। फिर 6 + 4 बराबर कितना हो गया 10। उसके बाद फिर हम क्या किए 1 + 0 किए कितना आ गया 1। उसके बाद फिर हम 9 का किए, 9 × 9 = 81 हो गया। 81 का हमने वर्ग जोड़ा तो 8 + 1 बराबर कितना हो गया 9। अब यहाँ ये देखना है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 9 को हम 0 लिखेंगे, 9 बराबर क्या हो जाएगा 9 या 0। 9 का मान हम क्या कर देंगे 0, अर्थात जहाँ जहाँ 9 है क्या है वहाँ हमने 0 कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं, कह रहा है कि ये तो 1 का सम हो गया, 2 का सम हो गया, 3 का सम निकल आया। उसके बाद हम देखेंगे 9 तक की संख्याओं का वर्गों का सम क्या होता है। तो हमने क्या देखा यहाँ 7 7 14 4 18, अर्थात 18 हम इनको तीनों को जोड़ा कितना हो गया 18। तो 18 का जब सम किया तो 1 + 8 बराबर कितना आ गया 9। 9 का मान क्या हो गया 0, अर्थात इन तीनों का मान कितना हो गया 0, बचा 1 + 4 + 1।
1 + 4 5, 5 1 6, अर्थात 9 अंकों का योग कितना, स्क्वायर अंकों का सम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। तो हमको यहाँ देखना है यहाँ कितना दिया है, यहाँ 10 संख्या दिया है। अब देखो क्या है, 9 का योग कितना हो रहा है, 6। 9 संख्या अर्थात 9 का स्क्वायर का सम कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। 9 के बाद 10 आता है तो 9 के बाद क्या आ जाएगा, 10। 9 के बाद हम फिर वही रिपीट होगा, अर्थात फिर हम 1 आ जाएंगे। 9 हो गया, उसके बाद 10 में कितना जोड़ेंगे, 1, अर्थात 10 का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 1 7 हो गया। अर्थात अब हम ऑप्शन में चलेंगे, जिसका अंक सम अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो हम देखते हैं यहाँ इसको जोड़ेंगे तो पहला ऑप्शन क्या है, 3 है प्लस 8 है प्लस 5 है। अगर 7 के बराबर आ जाएगा तो हमारा उत्तर वही हो जाएगा। तो हम जो जोड़ते हैं, कितना हुआ यहाँ, 3 और 8 कितना हो गया, 11 प्लस कितना हुआ, 5, 11 5 कितना हो गया, 11 5 कितना हो गया, 16। अब 16 का हम दोनों अंक जोड़ेंगे तो 1 + 6 बराबर कितना गया, 7। तो अर्थात इसमें भी अंक सम मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 8 4 12, 12 5 17, 17 हो गया इसका अंक सम। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ 7 1 8 हो गया। अर्थात हमको क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसमें 8 हो गया, इसमें देखते हैं कितना हुआ, 10 5 15, 15 में जोड़े कितना होगा, 6। तो क्या है, इसमें 7 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ किसमें 7 आ रहा है, पहला ऑप्शन में, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो हमको क्या करना है, 9 संख्याओं के वर्गों का सम अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमको निकालना है 10, तो 9 का 6 है तो 10 में चलेंगे तो 1 जोड़ दिए, 6 कितना हो गया, 7। अब हमको क्या है, अंक में सम कर लेना है, जिसमें डिजिट सम 7 होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो कौन में आ रहा है, पहले वाले में क्या है, डिजिट सम कितना है, 7 आ रहा है, इसलिए हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 19 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रिक से करेंगे हल। ट्रिक हमारी क्या कहती है, 9 संख्याओं के वर्गों का डिजिट सम कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ कितना दिया है, 19 दिया है। तो 9 दूना कितना किए हमने, 9 दूना 18 अंक हो गया। और यहाँ 2 गुना किए कितना हुआ, 6 दूना 12 हो गया। उसके बाद अभी कितना है, 1 अंक बाकी है, 18, 9 दूना 18 हो गया और 6 दूना 12 हो गया। हम इसका डिजिट सम किए कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 19 संख्या लेनी है तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, अर्थात सम डिजिट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हमको कहाँ तक चलना है, 18 संख्या हो गई। 18 संख्याओं का सम डिजिट कितना हुआ, 3 हो गया। उसके बाद 19 वाले में कितना हो जाएगा, 1। 18 के बाद क्या आती है, 19 संख्या, तो हमने 1 ऐड किया, कितना हो गया, डिजिट सम कितना होना चाहिए, 4। अर्थात जिस संख्या में का डिजिट सम 4 हो वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, पहला अंक जोड़ते हैं तो 2 + 4 + 0 + 0, अर्थात कितना हुआ, 4 2 6 + 0 6 + 0 6, अर्थात इसका डिजिट सम कितना है, 6 है, इसलिए हमारा उत्तर ये नहीं है। कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो अब देखते हैं अगला ऑप्शन 2470 है, इसमें देखते हैं कितना है इसका। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 और 7 कितना हुआ, 2 + 4 + 7 + 0। जब हमने ऐड किया तो कितना हो गया, 2 4 6 + 7 13 + 0, अर्थात 13 हो गया। 13 जब हमने किया तो 1 + 3 = 4, अर्थात डिजिट सम कितना आ गया, 4 इसमें था, 4 ऑप्शन कौन है, दूसरे वाले में आ गया। तो हमारा उत्तर ये हो गया। तो हमको क्या है, सबसे आसान तरीका यही है, हमको डिजिट सम कर देना है। जिस ऑप्शन का सम डिजिट सम बराबर हो
वही ऑप्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कोने में बराबर है, यहाँ 2 वाले में, इसलिए हमारा उत्तर 2 वाला हो गया। अगर हम चेक करना चाहते हैं, इसको चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा डिसम, तो 4 2 6, 6 और 8 कितना हुआ 14 5 19, 19 तो 1 + 9 बराबर कितना हुआ 10, 10 को 1 + 0 बराबर कितना हो गया 1, मगर कितना होना चाहिए 4, इसलिए ए भी ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। ऑप्शन बी क्या है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डैट डैट प्लस 21 का स्क्वायर। अगर हम इसको हम सूत्र पे रखेंगे तो पहले हम 21 तक निकालेंगे, उसके बाद हम क्या 10 तक निकालेंगे और उसमें से घटा देंगे तो हमारा योगफल ज्ञात हो जाएगा। योगफल ज्ञात हो जाएगा तो हम कैसे इसको लगाएंगे देखते हैं, सूत्र से लगाते हैं। n योगफल वर्गों का योगफल सूत्र क्या होता है n योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर क्या होता है n कोष्टक में n + 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1 बटे 6 होता है। अंतिम संख्या कितनी है 21, तो हम यहाँ रखेंगे तो 21 गुणे 21 से कितना हो गया 22 गुणे 21 दूना 42 1 43 बटे कितना कर दिए 6। जब हमने काटा इसको काटा तो कितना हो गया, हम काटे 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 11 दूना 22 हो गया। अब यहाँ काटेंगे 3 1 9 3, 3 7 21, अर्थात हमको क्या करना है पहले हमको इसमें गुणा कर देना है। 7 गुणे 43 किए तो 7 21 के एक हाथ से कितना 2 हो गया और 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया 28 2 30 हो गया। और गुणे कितना अभी 11 बाकी है तो हमने 11 से गुणा कर दिया। जब 11 से गुणा किया तो कितना आ गया हमारा 2926 आ गया। जब हमने 11 से गुणा किया तो कितना हो गया 2926, 11 से गुणा किया तो कितना हो गया 11 91 11 हो गया, हासिल 1 11 0 0 1 हो गया, 11 33 अर्थात 3311 हो गया। अब देखो ये तो कहाँ का निकाला है 1 से लेकर 21 तक। हमको अब क्या, अब 1 से लेकर 10 तक अभी बाकी है वर्गों का, तो हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश कहाँ तक 10 तक का स्क्वायर कितना होगा 10 तक का स्क्वायर अभी हम आगे मैं निकाला था तो यहाँ निकाल लेते हैं तो कितना होगा 10। तो क्या लिखेंगे n प्लस सूत्र क्या है योगफल का n कोष्टक में n + 1 2n + 1 हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं यहाँ 10 गुणे 11 10 1 11 और गुणे 10 दूना 20 1 21 बटे 6 किए तो हमने काटा तो कितना हो गया 2 से काटा 2 तिहाई 6 2 पंचे 10 3 1 3 7 21 5 7 35 और गुणे 11 तो कितना हो जाएगा इसका किए तो 11 5 55 5 हो गया 11 3 33 5 38 हो गया। अर्थात इसमें हम क्या करेंगे 338 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो हमारा 385 घटा देंगे अर्थात 1133 में 385 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 11 में से 5 गए कितना हो गया 6 हो गया, यहाँ बचा 0, इधर उधार लिया 10 10 में 60 गए 2 हो गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा 2, यहाँ हासिल किया कितना हुआ 12 हो गया, 12 में से यहाँ 12 हो गया, 12 में से 3 गए 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 2 29 26 29 26 अर्थात इसका उत्तर कितना हो गया 29 26 हो गया। ये इसका क्या हो गया उत्तर। तो अगर हम इसको ट्रिक से लगाएंगे, ट्रिक से तो कैसे होगा, ट्रिक से देखते हैं। तो ट्रिक से हमको लगाना है तो 9 संख्याओं के वर्गों का सम कितना होता है, 9 संख्याओं के वर्गों का सम होता है 6। तो हम क्या किए 9 दूना 18 अर्थात 18 संख्याओं के वर्गों का क्या होगा कितना हो जाएगा 12, 6 दूना होता है 12, तो 12 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो गया। 18 2 20 18 3 21 होता है, तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, उसके बाद क्या है 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 होगा। 9 को हम क्या लिखते हैं
जीरो बना देते हैं। इसको क्या हो जाएगा, 9 को हम क्या बना दिए, जीरो। तो 18 संख्या है, हमको 21 तक जाना है, तो कितना हो गई हमारी संख्या, कितनी हो गई, तो कितना हो गया यहाँ देखेंगे, 3 1 4 4 8 हो गया। अर्थात 21 संख्याओं का सब डिजिट कितना हो गया, 8 हो गया। उसके बाद अब हमको क्या करना है, हमको अभी 10 तक निकालना है। 10 तक निकालना है तो अगर हम 9 तक जाते हैं तो 9 तक कितना होता है, 9 इस संख्याओं का वर्गों का डिजिट कितना होता है, 6 होता है। 9 बद्दी 10 है, कितना, एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 7। अर्थात 7। तो अब देखो हमको क्या करना है, 8 में से 7 घटा देना है, कितना, 1 आ गया। अर्थात जिस ऑप्शन का डिजिट सम 1 होगा वही उत्तर होगा। तो अभी हम निकाले थे, कितना आया था, 29 और 26 आया था इसका योगफल। तो हम देखते हैं इसका डिजिट अंक सम कितना होना चाहिए, एक होगा तभी उत्तर होगा। तो हम देखेंगे इसमें, देखो 9 को हो गया 0, 9 खत्म हो गया। उसके बाद हम देखेंगे 6 2 8 और 2 10, 10 को हम फिर लिखेंगे 1 + 0 बराबर कितना आ गया, 1। तो अर्थात यही ऑप्शन सही था उसमें, क्योंकि 9 को हम 0 मान लेते हैं। उसके बाद 6 + 2 + 2 अर्थात 10 हो गया। 10 का डिजिट सम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा कौन ऑप्शन से हो जाएगा, 29 26, 29 और 26। वैसे भी आ रहा था, फिर से भी आ गया, यही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 81 का योगफल क्या होगा। स्क्वायर 81 स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो हम चलते हैं सूत्र पे नहीं ट्रिक पे। अगर सूत्र पे रखना है तो हम रखेंगे योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है n कोष्टक में n + 1, दूसरे कोष्टक में 2n + 1/6। अगर हम इस पे रखेंगे n बराबर अंतिम संख्या 81 है, अगर रख देंगे तब आ जाएगा। तो हमको गुणा करने में कठिन होगा, तो हम इसको ट्रिक से हल करेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ाया कि 9 अंकों का स्क्वायर बराबर कितना होता है, इसका डिजिट सम कितना होता है, 6। तो हम क्या करेंगे, अब 81 है तो हम 9 से भाग देंगे, 9 9 81 होता है। अर्थात 9 9 कितना हो जाएगा, 81। तो हम यहाँ भी करेंगे, 6 9 कितना हुआ, 54। अर्थात अब देखो इसका हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 4 9। 9 का मान क्या होता है, 9, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 0। अर्थात जिस ऑप्शन में डिजिट अंक 0 आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम चलते हैं, देखते हैं, पहले वाले में देखते हैं। तो 9 का क्या होता है, हमेशा 0 होता है। 1 और 8 कितना हो गया, 9, 1 कट गया। उसके बाद हम देखते हैं 5 4 9, 1 कट गया, 1 1 कितना हो गया, 2। अर्थात इसका डिजिट सम कितना हो गया, 2। इसलिए क्या आना चाहिए, 0, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। हम दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, देखेंगे यहाँ कितना है, 5 4 9, 1 खत्म हो गया। उसके बाद 7 और 2 9, 1 खत्म हो गया। उसके बाद 1 बचा, और क्या आना चाहिए हमको, 0 आना चाहिए। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अगला देखते हैं, इसमें 8 1 9, 1 खत्म हो गया, 4 4 8 1 9। अर्थात यहाँ कितना आ गया, 0। अर्थात 0 आ रहा है, इसमें भी 0 है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। इसको चेक कर लेते हैं, तो कितना है, 8 1 9 खत्म हो गया है, 5 4 9 खत्म हो गया, 2 1 3। इसका डिजिट सम कितना है, 3। इसलिए कौन उत्तर हो जाएगा, यही। क्योंकि क्या है, यहाँ इतने का योगफल क्या बता रहा है, 0। डिजिट सम कितना है, 0। तो ऑप्शन भी 0 होना चाहिए। तो कौन ऑप्शन में है, 3 वाले में, सी में है, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस 65 का स्क्वायर का योगफल क्या होगा। तो हम देखते हैं, यही फिर हम टिक लगाएंगे। अर्थात क्या है, कहाँ तक जाना है हमको, 65 तक। अर्थात 9 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, डिजिट सम 6। तो अब हम चलते हैं, 65 लाना है, इसके करीब चलते हैं। 9 6 54 9 7 63। अर्थात हम किससे गुणा करेंगे, 60। तो 63 हो जाएगा। 63 का स्क्वायर, तो हम क्या किए, यहाँ निकाले, 65 है तो यहाँ हम क्या किए, 7 बात, यहाँ भी हम 7 से गुणा करिए। तो 6 7
42 हो गया। अर्थात इसको हम डिजिट सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद अभी 2 अंक बाकी है, 63 2 65 होता है, अर्थात 1 और 2, अर्थात 1 का वर्ग किए कितना हो गया, 1 हो गया, और 2 का वर्ग किए कितना हो गया, 2 का वर्ग किए कितना हुआ, 4, अर्थात हमको ऐड कर देना है। जब ऐड किए तो इसका डिजिट सम कितना हो गया, 4, तो 6 4 10 1 11, अर्थात इसका डिजिट सम कितना हो गया, 11, तो 11 में हम इसका डिजिट सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, अर्थात जिस ऑप्शन में जिस ऑप्शन का डिजिट सम 2 होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हल करते हैं। तो हमने हल किया, यहाँ देखते हैं 9 कट गया, उसके बाद क्या है, 9 खत्म हो गया, ये 0 होता है, 9 बराबर 4 6 4 10, 10 में डिजिट सम के 1 हो गया, और 1 और 6 7, और 7 5 12 हो गया, 12 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अर्थात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्या है हमारा, गलत है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, 9 कट गया, 0 हो गया, 6 2 8 8 5 13, 13 में 13 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, 4 4, और कितना होगा, 5 4 9, 5 4 9 हो गया, 4 हो गया, 3 1 4 और प्लस 5 बराबर 9, 9 का मान क्या होता है, 0 होता है, 0। तो यहाँ कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये भी हमारा क्या है, गलत है। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं कितना है, 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 हो गया ये, और 6 3 9, 1 कटा 1 कटा, 6 5 कितना हो गया, 11, तो 11 हम डिजिट सम के कितना हो गया, 2, तो यहाँ भी 2 है, इसलिए हमारा उत्तर कौन हो जाएगा, यही हमारा उत्तर ये हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, डिजिट सम करके हल कर लेना है, जिस ऑप्शन में बराबर हो उसी से तुलना कर देना है, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमें क्यूटाइट ट्री